नमस्ते। कैसे हैं आप सब। अंग्रेजी यानी अंग्रेजों के नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सब जहां भी हैं तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। आते हैं मुद्दा पर। आखिरकार 2025 ने हमें क्या दिया, क्या लिया, और फिर 2025 जाने के बाद आज हम लोग जब नए वर्ष में हैं तो अब आने वाला समय हम लोगों को क्या देगा और क्या लेगा, बड़ा विषय है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता ही है, एक एक क्षण, एक एक मिनट और एक एक समय हमारी जिंदगी का जो बीत रहा है वो काफी अनमोल है। ये समय दोस्तों दोबारा नहीं मिलेगा, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। और इसी टाइम के चक्कर में हम लोग काफी मेहनत करते हैं ताकि आने वाले भविष्य, आने वाले टाइम हमारा अगर बेहतर नहीं हो पाया तो हम लोग यही कोशिश करते हैं जो कि हमारे बच्चों का भविष्य बेहतर हो। इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि अगर हम किसी समस्या या किसी कारणवश सक्सेस नहीं हो पाए तो हमारे बच्चे जरूर सक्सेस हो जाएं। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ा एक जटिल समस्या आता है वो आता है सरकार की। दोस्तों सरकार सब दिन सरकारी कर्मचारियों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों का कोई सुनिश्चित वेतन नहीं है। क्या प्राइवेट सेक्टर के लोग सरकार को मत देते हैं या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। हमें तो ऐसा ही लग रहा है जो कि सिर्फ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वही सिर्फ सरकार को मत देते हैं और प्राइवेट वाले कोई मत नहीं देते हैं। उनका कोई माय बाप नहीं होता है। जो बड़े अफसर होते हैं वो छोटे अफसरों को रौंद देते हैं। आखिरकार क्यों नहीं मिडिल क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, वो जो प्राइवेट सेक्टर में ड्यूटी करते हैं, उनकी वेतन को सुनिश्चित किया जाए। क्या जो भारत सरकार ने अपना वेतन तय किया है प्राइवेट सेक्टरों के लिए न्यूनतम, आखिरकार क्या वो हर एक कंपनियां वो वेतन दे रहा है नहीं, ये भी बड़ा देखने का विषय है। आपने सिर्फ लगा दिया और दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी तय आपको ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप सिर्फ बड़े होंगे, आप मंत्री, नेता और आपके कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सुखी और सम्मानित जिंदगी जिएंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के 30-35 हजार से कम वाले जो सैलरी वाले हैं, क्या उनकी जिंदगी कैसा है? क्या उन्हें टाइम से कंपनी पे कर रहा है? ये सब आखिरकार कौन देखेगा? हम जिसे मत दिए हैं, जिसे सत्ता दिए हैं, उन्हीं का तो ये काम है जो कि प्राइवेट कंपनी क्या अपने कर्मचारियों का सही ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। इसी बीच में उलझ जाते हैं मिडिल क्लास के युवा, फंस जाते हैं अपनी जिंदगी के दलदल में, घर से निकल जाते हैं बाहर क्योंकि जिम्मेदारी जो होती है कंधे पर उसे निभाना पड़ता है और अपने परिवार को चलाना पड़ता है। दोस्तों ये संभव नहीं है जो कि सरकार हर किसी को सरकारी नौकरी दे दे, लेकिन जिस प्राइवेट सेक्टर में वो नौकरी कर रहे हैं, क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं बन रहा है जो कि उन प्राइवेट कर्मचारियों को हर एक सुविधा मुहैया कराया जाए? क्या सिर्फ केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो सरकारी नौकर हैं बस उसी को सारा भत्ता मिले और प्राइवेट सेक्टर वाले को क्या? सरकारी सेक्टर के लमसम अफसर को आप देखेंगे जो कि कुर्सी पर बैठकर चाय और बिस्कुट तोड़ते रहते हैं। अगर आप काम कराने जाइएगा तो आपको बोलेगा जो कि सर्वर अभी डाउन चल रहा है या फेल चल रहा है। लेकिन आपने कभी गौर किया क्या प्राइवेट बैंक में इस तरह की बातें आपको सुनने के लिए मिलता है? आप फिर वहां पर एक सवाल खड़ा करिएगा जो कि प्राइवेट बैंक वाले तो चार्ज करते हैं। दोस्तों चार्ज तो आपसे सरकार भी कर रहा है, वही चार्ज जो आपने मत देके सरकार बनाया। क्या आपके उस मत का कोई वैल्यू नहीं? क्या जो आप सरकार को टैक्स दे रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं? बहुत वैल्यू है। जितना कम टाइम में पैसे देके आप प्राइवेट कंपनी में काम करवा लेते हो ना, उससे 10 गुना वैल्यू आपके मत का है और आपके सम्मान का है, जिस सम्मान को हर एक टाइम सरकारी गवर्नमेंट के चाहे कोई भी ऑफिस हो वहां पर आपको धक्का दिया जाता है। आपके टाइम को सुनिश्चित नहीं किया जाता है जो कि आप अगर अभी आए हैं तो आपके काम को 1 घंटा में किया जाएगा या 10 घंटा में।
इसी दलदल में फंसे रहते हैं मिडिल क्लास के लोग और सोचने पर मजबूर रहता है जो कि क्या हम जो सरकार चुने हैं वो सही है या नहीं। क्योंकि कांग्रेस पर उंगली उठाना सही है, लेकिन कब तक। आपको अब सरकार में आए काफी दिन हो गया है और आपको भी अब प्राइवेट वालों के बारे में सोचना पड़ेगा और उनके जिंदगी को सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो कि आखिरकार क्या प्राइवेट कर्मचारी सुखी, सम्मति और सम्मान के साथ जिंदगी जी रहा है या नहीं। यह भारत सरकार का 2000 नए वर्ष का पहला टैक्स न्यूज के द्वारा ये सवाल है। आप सबका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। नव वर्ष आपके जीवन में मंगलमय करे। जय हिंद।